हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ से बहुत अच्छे से सीखेंगे, यानी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं किसकी, माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। को भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने को हम लोग माइक्रोस्कोपी कहते हैं। स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, चाहे सेल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए किसको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजॉल्विंग पावर होती है प्रत्येक माइक्रोस्कोप की। जैसे, ठीक है, एबिलिटी टू द डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स पॉइंट, क्लोज पॉइंट्स को सेपरेट कर देता है। जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पॉइंट है, बीच में सेपरेशन है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो दोनों सेपरेशन हमको क्लियर दिखाई पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, हमारा क्या होता है, एम लैम्डा अपॉन 2n। इसको एवे इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, एवेज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद में मैग्निफिकेशन पावर होती है प्रत्येक माइक्रोस्कोप की, जैसे एबिलिटी टू द एनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसकी कैपेबिलिटीज होती है, कितना मैग्नीफाई कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें, अप टू 2000x, यानी ठीक है, यानी 2000 गुना उसको लोग बड़ा कर देता है। कौन सा, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हिस्ट्री देखी जाए माइक्रोस्कोप की, तो हिस्ट्री में कुछ इस तरीके से निकाल के आता है। पहला हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जिसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा था, जिसके ये हमारा क्या है, जेनसिन जेनसिन ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था, 1519 में इसको आविष्कार किया गया था। इसके बाद में दूसरा एक और था, लेबोरेटरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसको रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर किया था। 1665 में इसको डिस्कवरी की गई थी, इसकी लेबोरेटरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं इसके टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। पहला यहाँ पे हम देखते हैं जो है लाइट माइक्रोस्कोप, इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। इसमें यूजेस द विजिबल लाइट, यानी जो सूर्य की लाइट, प्रकाश लाइट होती है वही उसको उपयोग करते हैं। इसका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हमारे क्या है, 2000x, यानी 2000 गुना किसी वस्तु को बड़ा कर देता है। दूसरा इसके बाद में है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसका आविष्कार हमारे एफ जर्निक साहब ने किया था और 1935 में इसका आविष्कार किया गया था। इसका उपयोग कहाँ है, लिविंग सेल्स और अनस्टेन्ड सेल्स, यानी लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिका है और जिनकी कोई स्टेनिंग नहीं की गई, उसको देखने के लिए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की यूज करते हैं। स्टडी जैसे देख, इसके स्पिंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है, इसे देखने हैं। ये कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है, तब साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का विभाजन हो रहा है, जब क्या होता है, सेल साइकिल चलता है। साइक्लोसिस हो रहा है, पिनेकोसाइटोसिस हो रहा है और फैगोसाइटोसिस हो रहा है। पिनेकोसाइटोसिस कोई भी सेल्स है उसको क्या है, लिक्विड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रही है। फैगोसाइटोसिस कोई भी सेल्स है और अपने क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर रही है, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप है। इंटरफेरेंस माइक्रो मेजरमेंट द मॉलिक्यूलर मास इन द सेल। ठीक है। सेल के मास के मेजरमेंट के लिए जो माइक्रोस्कोप की नीड्स होती है वो है इंटरफेरेंस है। चौथा है हमारा क्या, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप है, जिसको ध्रुवीकरण सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। स्टडी इसको क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को इसमें स्टडी करते हैं। यूजेस पोलराइज और एनालाइजर इसमें यूज करते हैं हमारा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में दूसरा है हमारा माइक्रो स्कोप है, वो है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसका सोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें लाइट का सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स की हेल्प से देखते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसमें लगाए जाते हैं। मैग्निफिकेशन अप टू 2 लाख होती है। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 2 लाख ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको टीईएम कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इंटरनल स्ट्रक्चर और लेयर्स के बारे में बता देगा। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको एसईएम के नाम से, सरफेस ऑफ सेल एंड वायरसेस को देखने के लिए किया जाता है।
थर्ड नेक्स्ट है यानी सिक्स्थ माइक्रोस्कोप फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है। इसमें यूजिंग क्या करते हैं, इसमें यूजिंग यूवी लाइट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस करते हैं और अल्ट्रावायलेट रे की फ्रिक्वेंसी क्या होती है 3500 से लेके 300-900 एंगस्ट्रॉन यूज करते हैं। तो यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसकी वेवलेंथ क्या करते हैं फ्लुएंट्स जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में यूवी लाइट डिटेक्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया और वायरस के लिए इसको यूज करते हैं। इसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है, यहाँ से कुछ यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, जैसे साइज दिया गया, ये एक पर्टिकुलर हमारे मैटर का साइज है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन हाइट है, ठीक है, अनएडेड हाइट यानी इसको ह्यूमन इसको आराम से देख लेगा इन सारे सबको। जैसे ह्यूमन की हाइट 10 मीटर से 1 मीटर से 1.1 है लेंथ ऑफ द सम नर्व्स एंड मसल्स की लेंथ है जिनकी 1 मीटर है, ह्यूमन आई आराम से देखने का। 0.1 चिकन का, ठीक है, मुर्गी का जो एग होता है वो 0.1 एम होता है, 1 मिलीमीटर होता है फ्रॉग का एग, ठीक है। इसके बाद में 100 माइक्रोन मीटर या फिर माइक्रोन होता है हमारा क्या है 100 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होती है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने को। 10 माइक्रोमीटर होता है, ये न्यूक्लियस है और मोस्ट बैक्टीरिया है, इसको भी लाइट माइक्रोस्कोप की है। 1 माइक्रोमीटर हमारा क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइज है, इसको भी लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। 100 एनम है, ठीक है, नैनोमीटर देखने को मिलेगा, फिर और से छोटा होगा उसको माइक्रोप्लाज्मा और वायरसेस होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। हमारा है 10 नैनोमीटर्स हमारा होगा राइजोसोम्स और प्रोटीन से, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। फिर हमारा है 1 नैनोमीटर से लिपिड्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन उसको, और सबसे छोटा है हमारा क्या है 1.1 नैनोमीटर है, ये हमारा क्या स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख लेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है और माइक्रोस्कोप के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे की पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ओवरऑल वॉच करने की